पीजीटी का रिजल्ट तो निकला, आपको पता ही है। परिणाम जब आया तो मेरा जो ग्रुप है, बाकी जो भी लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर या ग्रुप में, बहुत सारे लोग मायूस थे। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, आज जिनका सिलेक्शन हुआ है टीआरई 3.0 पीजीटी हिस्ट्री में जिन लोगों का चयन हुआ है, वह भी लोग इसके पहले असफल हुए हैं, ऐसा नहीं है। वह भी लोग रोए हैं, वह भी लोग पछताए हैं और अपनी गलतियों से सीखे हैं और टीआरई 3 में अपने सफलता का परचम लहराए हैं। तो अपनी गलतियों से सीखना होगा मित्र। हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का जब परीक्षा हुआ था 22 जुलाई को, अब जुलाई के बाद जब मैंने सर्वे कराया था, मैं खुद सर्वे करके जब मैं खुद डर गया था, आप समझ ही रहे हैं। मैंने तो पहले ही, मैं तो 75-76 शुरू से ही कह रहा हूं कि 75-76 तक भी जा सकता है। आप जाकर वो वीडियोस देखिए जिसमें मैं बोल रहा हूं, मुझे आशंका है कि 75-76 को क्रॉस कर सकता है। मैं 75-76 में बोलता था तो लोग एकदम चढ़ बैठते थे, कैसी बातें कर रहे हैं। मित्रों, दरअसल बात ये होता है कि हम लोग जो देखिए पोल में ज्यादा लोग वोटिंग करते हैं, उस तरह से अगर हम डायरेक्ट किसी से पूछते हैं ना तो बहुत सारे लोग साइलेंट होते हैं, नहीं बताते हैं। तो ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। तो हमें आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और मैं आप लोगों से, जो भी लोग कम से कम जो लोग टीआरई 3.0 पीजीटी का परीक्षा दिए है ना, सफल हो या असफल हो, उन लोगों के लिए है। जो असफल है विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो देखिए मित्रों, टीआरई 4.0 टीआरई 3.0 में जो भी भूल हुई, जो भी हो उससे सीखना है और टीआरई 4.0 में अब अंतिम बार, आखिरी बार पूरी एनर्जी झोंक देना है। बस इसलिए झोंक देना है कि अब यही अंतिम है आपका। अपना बेस्ट परफॉर्मेंस टीआरई 4.0 में जो भी एनर्जी बची हुई है ना, बची खुची झोंक दो, उसके बाद जय सिया राम। इतना सोचो, करो या मरो। जो महात्मा गांधी ने मूल मंत्र दिया था ना अपने देशवासियों को, करो या मरो, वही करना है बिंदु, बिल्कुल वही करना है। टीआरई 3.0 से हमें सीखना होगा। बीपीएससी की बात कर रहे हैं आप, बीपीएससी हमेशा लीक से हटकर काम करने लगती है, ठीक है। बीपीएससी ने कहा था एनसीईआरटी पूछेंगे, तो एनसीईआरटी नहीं पूछेगा, ट्रेडिशनल प्रश्न उठा लेगा, ठीक है। ट्रेडिशनल पूछेगा कहेगा तो एनसीईआरटी उठा लेगा, मतलब हमेशा लीक से हटकर ही काम करेगा। कभी आपका मिडिल और मॉडर्न से प्रश्न ज्यादा आ जाते हैं, कभी एंशिएंट से आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। बंधु, टीआरई 4.0 में अगर अपनी सफलता का परचम लहराना है, टीआरई 4.0 में, अब हम टीआरई 4.0 की बात कर रहे हैं, टीआरई 4.0 की बात कर रहा हूं, पीजीटी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। पीजीटी हिस्ट्री में अगर आपको अपनी सफलता का परचम लहराना है तो ये सोचना होगा आपको कि आप तैयारी कैसे करिए। आप बीपीएससी तो अपने सिलेबस में निकलेगा, लिख देगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। भैया एनसीईआरटी आप पढ़ना तो जरूरी है, एनसीईआरटी तो आप पढ़ेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है एनसीईआरटी से दे। और एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है एनसीईआरटी से देता है। अगर आप मिडिल और मॉडर्न पढ़ेंगे और एंशिएंट को कर देंगे तो हो सकता है कि पिछली बार की इससे पहले भी परीक्षा हुई है तो एंशिएंट उसमें लाग दे देगा। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको एंशिएंट, मिडिल, मॉडर्न सब पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है और इतिहास की जो सर्वमान्य पुस्तकें हैं उनका भी अवलोकन करना है आप लोगों को। और हम सब कुछ आप लोग को देंगे, सब कुछ। बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, राम शरण शर्मा का, बीएल ग्रोवर का, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का, जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं उनका जो बेस्ट मटेरियल, बेस्ट नोट्स है, बेस्ट लेक्चर वीडियो के माध्यम से आप लोग को सब कुछ देने वाला हूं। आप लोग को सब कुछ दूंगा। लगभग 3000 से 3500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी दूंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दूंगा, ढाकर तैयारी कराऊंगा आप लोग को। तो देखिए, अब आप लोग को टीआरई 4.0 में अगर अपने जीत का परचम फहराना, सबसे पहली बात आप लोग बता दूं, टीआरई 3.0 में यहां पर 236 लोग हमारे पेड बैच का हिस्सा थे। 236 लोग हमारे पेड बैच के हिस्सा थे। ज्यादा तो नहीं सफल हुए, लेकिन 177 लोग अब तक, जो लोग मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, 177 लोगों ने बीपीएससी पीजीटी में सफल हुए हैं, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से सफल हुए हैं। जब मैं पोल कराता था तो लोग कहते थे कैसी बातें कर रहे हैं भैया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं तुम्हारा जो चैनल है बहुत ही छोटा चैनल है। अरे बंधु, मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूँ, सुई की नोक पर बोल सकता हूँ, डंके की चोट पर बोल सकता हूँ। इस समय बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री या जो भी हिस्ट्री का चैनल है उसमें हम अपने चैनल को बेस्ट मानते हैं, सबसे बेस्ट मानते हैं। हम पंचमेल खिचड़ी लेकर नहीं चलते हैं, हम हिस्ट्री पर फोकस करते हैं। जो लोग ईमानदारी के साथ
गंभीरता के साथ हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। तो देखिए आप देखिए यहाँ पर तो 177 लोग चयनित हुए हैं और बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। आप टीआरई 4.0 में पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्या फोकस करिए, आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना होगा। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना होगा। क्लास 6 टू 12 की पूरी एनसीईआरटी का आप लोग को नोट्स दूंगा। जहां हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता होगी हैंड रिटेन नोट्स दूंगा, जहां कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता होगी कंप्यूटराइज नोट्स दूंगा, इसकी टेस्ट सीरीज भी आप लोग को दूंगा, इसका पीपीटी नोट्स भी आप लोग को दूंगा। क्लास 6 टू 12 हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ओनली हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा इसकी टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा मैं, ठीक है। और लगभग 3500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा, लगभग 3500 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को ये बता रहा हूं, बीपीएससी जो है कभी इस बार तो एनसीईआरटी था ही नहीं, इस बार तो एनसीईआरटी से 2-4 प्रश्न उठा लिया था। और पिछली बार टीआरई 2.0 में भैया टीआरई 2.0 की मैं बता दूं, मेसोपोटामिया की सभ्यता का नोट्स मैंने दिया था और 13 मिनट का वीडियो बनाया हुआ था। इतिहास है मित्र, 13 मिनट के वीडियो में टीआरई 2.0 में मेसोपोटामिया की सभ्यता से 8 प्रश्न फंसे थे, 7 से 8 प्रश्न। जितना भी मुझे याद नहीं है कितने प्रश्न आए थे, लेकिन लगभग मुझे लग रहा है 7-8 प्रश्न आए थे और सारे के सारे प्रश्न हमारे 3 पेज के नोट से फंसे थे, ठीक है। लोग 15-15 घंटा का मैराथन पढ़ा देते हैं और एक चवन्नी भर का प्रश्न नहीं फंसता है। 13 मिनट का वीडियो मित्र, इतिहास गवाह है, जाकर दिखा दिया ऑन रिकॉर्ड बात आपको, 13 मिनट का वीडियो भी है और क्वेश्चन पेपर भी उठाओ, ठीक है। तो यहां पर ऐसी तैयारी कराई जाती है। तो आपको एनसीईआरटी में कंप्लीट कराऊंगा और हो सकता है इस बार एनसीईआरटी नदारद किया है, इसलिए हो सकता है कि अगली बार एनसीईआरटी पूछे भी। लेकिन हमें बीपीएससी की चाल में नहीं आना है, हमें हर जगह फूक फूक कर चलना है मित्र। तो आपको एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 11-12 का भले ही आप लेक्चरर का परीक्षा देंगे, 7 और 8 की पुस्तक से प्रश्न उठा लिया है। तो भैया अगर आप सीरियस होकर परीक्षा दे रहे हैं, सीरियस प्रतियोगी है टीआरई 4.0 के, तो आपको कंप्लीट तैयारी करनी होगी। टीआरई 4.0 के लिए आपको पूरा नोट्स, पूरा पीपीटी नोट, टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा जो इतिहास की सर्वमान्य पुस्तकें हैं भैया, ये देखिए आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, इसका पूरा नोट्स, इसका पूरा लेक्चर वीडियो मैं दूंगा, अच्छे तरीके से दूंगा। और भी अलग अलग तरीके से मेरा अलग अलग नोट्स है, अब तक का जो भी जानकारी है हमको, ठीक है। ये पूरा नोट्स ही है, ये सब कुछ मतलब ये सारे नोट्स भी दूंगा, लेक्चर वीडियो भी दूंगा। देखिए अब देखिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, ठीक है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, अगर मुगल कालीन भारत का ये सबसे सर्वमान्य पुस्तक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए मित्रों, पुस्तक पढ़ना काफी नहीं होता है, पुस्तक पढ़कर याद रखना, उसे स्मरण रखना, उसे समझना, ये सब थोड़ी चीज है। अब एनसीईआरटी की किताबें हैं बंधु, 1 मिनट, ये सब तो एनसीईआरटी की किताबें हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना और पढ़कर समझना और समझकर हमेशा याद रखना, ये तीन बड़ी चुनौतियां हैं, ठीक है। किताबें पढ़ना पर्याप्त, अगर किताबें पढ़कर ही सब कुछ हो जाता तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सब, इसके सारे नोट्स भी आपको दूंगा, इसकी सारी टेस्ट सीरीज भी दूंगा, ये जरूरी है। अगर किताबें आप लोग देखें कि कहां से मटेरियल आपको मिलेंगे, तो ये सब जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बताया, मैंने स्पेक्ट्रम बताया भैया। एक बुक और है आपका बिपिन चंद्रा का है आधुनिक भारत का इतिहास, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। फिर देखिए इन्हें कैसे भूल सकते हैं, प्राचीन भारत के लिए केसी श्रीवास्तव की बुक है, यह भी बहुत ही महत्व रखता है। सारे मटेरियल यहां से होंगे, ठीक है। बीएल ग्रोवर की पुस्तक है, ठीक है, ये भी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को हर जगह से मटेरियल मैं दूंगा, हर जगह से। बीपीएससी जितना पीसीएस एग्जाम्स हुआ है ना, वहां से आपको सारे के सारे मटेरियल्स आपको दूंगा। और जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जो प्रश्न पूछ सकता है, वो सारे प्रश्न समाहित होंगे, वो सारे नोट समाहित होंगे, आपकी धांकर तैयारी में कराऊंगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहां पर भी बता दे रहा हूं।
यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह जो पूरा कंप्लीट कोर्स है वो 1499 रुपए का है। एक बात और बता दूं, केवल हिस्ट्री की तैयारी नहीं कराऊंगा, इसमें आप लोगों को कंप्लीट जीके की ज्वाइन कराऊंगा। कंप्लीट जीके जो 40 क्वेश्चन का जीके आता है ना, उसकी भी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इसकी अलग से मैं 3000 एमसीक्यू ले रहा हूं। जीके का अलग मैं दूंगा 3000 एमसीक्यू, ठीक है। पूरा बिहार स्पेशल दूंगा, बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का इकोनॉमी, बिहार का इतिहास, भूगोल, बिहार का करंट अफेयर, बिहार का ही नहीं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो समसामयिकी होगी, मतलब बिहार जो भी पोर्शन है 40 क्वेश्चन जीके का, वो सारी तैयारी आपकी कराई जाएगी। इसके अलावा प्रोफेशनल तरीके से मैं एप्लीकेशन पर आप सारा टेस्ट दे सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया बेहतर ढंग से होगी मित्र। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। और मैं फिर बता दूं, मुझे थोड़ा भी रत्ती भर संदेह नहीं है कि हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट आपको बेहतर मटेरियल देगा, ठीक है। इसके पहले भी मैं बोला हूं कि 177 लोग, जो 236 लोग बैच लिए थे, उसमें 177 लोग सफल हुए। मुझे अपार खुशी है, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्यांग हैं, और उनकी मैं कहानी जब मैं सुना, जब उन्होंने यह बातें कही, किसी भी एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा उपहार यह है कि जब छात्र अपनी सफलता का श्रेय देता है तो यह सबसे बड़ा उपहार है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज है। उन्होंने कहा कि आपका नोट्स, आपका मटेरियल मेरे बहुत ही काम आया है, आप मेरे लिए लकी साबित हुए सर। तो ये बड़ी चीज है, और सभी प्रतियोगी, ठीक है। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। केवल 1499 रुपए का कोर्स है, जिसमें आपका सब्जेक्ट भी कवर होगा और आपका जीके भी कवर होगा, पूरा का पूरा। इसमें भी आपका 3000 एमसीक्यू दूंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ भी होगा, बिना एक्सप्लेनेशन के साथ भी होगा। इसमें भी आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। सारे नोट्स, सारे मटेरियल आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और सुनिए, इसके अलावा भी है, अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं बंधु, एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं ना, सोशल साइंस की भी, अगर आप कक्षा 9-10 में सोशल साइंस भी लिए हुए हैं, तो इसका भी हिस्ट्री का पूरा मटेरियल मैं आपको दूंगा, लेकिन ओनली हिस्ट्री दूंगा, ठीक है। तो 1499 रुपए की बात आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और जो ओनली टीजीटी वाले हैं वह भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसी फीस में, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, धन्यवाद आप लोग को। फिर मैं बता दूं, जानकारी मैं फिर दे दूं, यह जो आपका मटेरियल रहेगा बहुत ही बेहतरीन रहेगा, समय कम है। और देखिए, इस बार चूकना नहीं है, बिल्कुल चूकना नहीं है आपको अपनी सफलता से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे कि हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो टीआरई 4.0 में कोशिश करनी है। मैं तो कहूंगा कोशिश करना काफी होता ही नहीं है मित्र, केवल कोशिश करने से काम नहीं चलने वाला है। कोशिश तो रावण ने भी किया था वह त्रिलोक विजयी हो जाए, कोशिश तो दुर्योधन ने भी किया था, ठीक है, कि पांडवों को सुई के नोक के बराबर भूमि न देना पड़े। कोशिश करने से भी कुछ लोगों की हार होती है, ठीक है। तो कोशिश करना काफी नहीं होता है, आपको प्रतिज्ञा करना होगा, आपको भीष्म प्रतिज्ञा करना होगा। टीआरई 4.0 में आपका सिलेक्शन होना ही होना है, आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, आपको प्रतिज्ञा करना होगा, भीष्म प्रतिज्ञा करना होगा। आधियां चलने लगी औजार तुम पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार तुम पैदा करो, फिर से सच चुकी है कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, हे पार्थ तुम गांडियों में टंकार फिर पैदा करो। धन्यवाद आप लोग को। और मैं फिर बोल दूं, जितना एनर्जी बचा हुआ है ना, बचा खुचा सारा एनर्जी इसी में झोंक दो, टीआरई 4.0 में झोंक दो, और आप बिल्कुल सफल हो जाओगे। फिर एक बात और कहना चाहूंगा, टीआरई 3.0 में जो लोग हमारा बैच लिए थे और सफल हुए थे, संवेदना उनके साथ है, भले ही वो मुट्ठी भर लोग हैं। एक बात मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, उनकी जो फीस रहेगी 1499 वाली यह नहीं रहेगी, लेकिन वो जीके का कोर्स वह आप ले सकते हैं, वह 499 का उनका रहेगा, ठीक है। जो लोग कोर्स लिए हैं पहले से बात